डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है द गंगा। ये क्लास 10th की इंग्लिश प्रोज का 3rd चैप्टर है और इसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता थे। वो एक प्रसिद्ध लेखक थे और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी प्रसिद्ध किताबें हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। ये जो टॉपिक है द गंगा उनके लास्ट विल एंड टेस्टामेंट यानी उनकी वसीयतनामा और इच्छा पत्र से लिया गया है। इसमें वो भारत के लोगों के प्रति उनके प्रेम और उनके अफेक्शन यानी उनके लगाव के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। वो अपने सहकर्मियों और अपने साथियों के लिए भी बहुत एहसानमंद हैं, ग्रेटफुल हैं और नेहरू चाहते थे कि उनके मृत्यु के बाद उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए और उनके शरीर के राख का एक मुट्ठी राख जो है वो गंगा में डुबो दिया जाए और ज़्यादातर हिस्से को उनके मेजर पोर्शंस ऑफ द एशेस राख के ज़्यादातर हिस्से को भारत के मैदानों में बिखेर दिया जाए। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it. Have received means प्राप्त किया है। So much love means अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। लव एंड अफेक्शन मीन्स है प्रेम और स्नेह यानी लगाव होना। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आई हैव रिसीव्ड, मैंने प्राप्त किया है, सो मच लव एंड अफेक्शन, इतना ज़्यादा प्रेम और स्नेह फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से, दैट की नथिंग, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, दैट आई टू डू कि मैं करूँ, कैन रीपे, रीपे मीन्स होता है बदला अदा करना या चुकाना, इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, स्मॉल फ्रैक्शन मीन्स है स्मॉल पार्ट यानी छोटा सा हिस्सा, कि मैं इसके छोटे से हिस्से का भी बदला नहीं अदा कर सकता, कि मैं कुछ भी कर लूँ, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मैं करूँ और अपने भारतीय लोगों के प्रेम के छोटे से हिस्से का भी बदला अदा कर पाऊँ। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे भारतीय लोगों ने इतना ज़्यादा प्रेम और स्नेह दिया है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं उन लोगों के प्रेम का, उन लोगों के स्नेह का एक छोटे से हिस्से को भी मैं नहीं चुका सकता। एंड इंडीड, इंडीड मीन्स है वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो स्पेशल अ थिंग एज अफेक्शन। रिपेमेंट मीन्स होता है बदला, प्रेशस मीन्स होता है एक्सपेंसिव, मूल्यवान या कीमती। कह रहे वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कोई बदला नहीं हो सकता, ऑफ सो प्रेशस अ थिंग एज अफेक्शन, यानी स्नेह जैसे कीमती चीज़ का कोई बदला नहीं हो सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन रिवर्ड। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना और हैव बीन एडमायर्ड यहाँ पे पैसिव वॉइस है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत सारे लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवर्ड, रिवर मीन्स होता है सम्मान करना। सम हैव बीन रिवर्ड, और कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल, ऑल क्लासेस मतलब हर वर्ग, लेकिन भारतीय लोगों के हर वर्ग का अफेक्शन यानी प्रेम हैज़ कम टू मी, मुझ तक पहुंचा है या मुझे मिला है, इन सच अबेंडेंट मेजर। अबेंडेंट मीन्स होता है, अबेंडेंट मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक, मेजर मीन्स मात्रा, यानी अत्यधिक मात्रा में मुझे मिला है। दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड मीन्स होता है अभिभूत होना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की प्रशंसा की गई है, कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है, लेकिन मुझे भारतीय लोगों के हर वर्ग का जो स्नेह मिला है, प्रेम मिला है, वो इतना ज़्यादा मिला है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। I can only express the hope that in the remaining years, express means होता है व्यक्त करना, hope means आशा, मैं सिर्फ ये आशा व्यक्त कर सकता हूँ that in the remaining years, remaining means होता है बाकी के साल, बचे हुए सालों में, कि बचे हुए सालों में I may live,
जब मैं ज़िंदा रहूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी। अनवर्दी मीन्स होता है अयोग्य होना, ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। आई शैल नॉट बी अनवर्दी कि मैं अयोग्य नहीं होऊंगा, ऑफ माई पीपल अपने लोगों के लिए, एंड देयर अफेक्शन और उनके स्नेह के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी एक उम्मीद व्यक्त कर सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के जो बाकी के दिन हैं, मैं उसमें अपने लोगों के, अपने भारतीय लोगों ने जो मुझे प्रेम दिया है, उनके लिए मैं अयोग्य नहीं होऊंगा। टू माई इनमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, इनमरेबल मीन्स होता है असंख्य, कॉमरेड्स मीन्स है मित्र, साथी, कलीग्स मीन्स होता है सहकर्मी यानी साथ में काम करने वाले, ओ मीन्स है यहाँ पे ऋणी होना, डीपर डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञता या एहसानमंदी, डीपर डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा एहसानमंदी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के बहुत ज़्यादा एहसानमंदी का ऋणी हूँ, यानी उनके बहुत ज़्यादा एहसान का, बहुत ज़्यादा कृतज्ञता का मैं कर्जदार हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स। जॉइंट पार्टनर्स मीन्स होता है संयुक्त भागीदार, ग्रेट अंडरटेकिंग्स मीन्स है बड़े बड़े कार्य। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम बड़े बड़े कार्यों में संयुक्त भागीदार रहे हैं, यानी हम सब ने मिलकर काम किया है। एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ एंड सॉरोज़, ट्रायम्फ मीन्स होता है विक्ट्री यानी विजय, सॉरोज़ मीन्स है यहाँ पर दुख या असफलता। विच इनएविटेबली, इनएविटेबली मीन्स है अनिवार्य रूप से, अकम्पनी देम उनके साथ आने वाले। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि उनके साथ आने वाले विजय और सॉरोज़ यानी दुखों के हम बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने कॉमरेड्स, साथियों और कलीग्स और सहकर्मियों के बारे में ये बता रहे हैं कि मैं उनके एहसान का बहुत ज़्यादा कर्जदार हूँ, क्योंकि हम सब ने मिलकर बड़े बड़े कार्यों को किया है और हमारे साथ होने वाले सफलताओं और असफलताओं के हम बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। क्रीमेट मीन्स होता है दाह संस्कार करना, तो मैं चाहूँगा कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री मीन्स विदेश में, अगर मैं विदेश में मरूं, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं पर किया जाए। एंड माई एशेज़ सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज़ शुड बी थ्रोन इन द गंगा, और इस राख की एक छोटी सी मुट्ठी को गंगा में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, मेजर पोर्शन मीन्स बड़े से भाग को, ऑफ देम उसके, यानी राख के एक बड़े से भाग को, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इस तरीके से निपटारा किया जाए, इंडिकेटेड बिलो जैसा कि नीचे बताया गया, बिलो मीन्स नीचे, इंडिकेट मीन्स होता है इशारा करना या बताया जाना। नो पार्ट ऑफ दीज एशेज़ शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, रिटेन मीन्स होता है बचा कर रखना, प्रिजर्व मीन्स होता है सुरक्षित रखना। तो कह रहे हैं इस राख के किसी भी हिस्से को, यानी थोड़ा से भी राख को बचा कर ना रखा जाए और सुरक्षित ना किया जाए। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए, चाहे वो विदेश में हो तब भी उनका दाह संस्कार वहीं पर किया जाए, और उनके राख की एक छोटी सी मुट्ठी को गंगा में डाल दिया जाए, लेकिन और राख के बड़े से भाग का निपटारा उस तरह से किया जाए जैसा कि उन्होंने बताया है, और उन्होंने अपने शरीर के राख को बचाकर रखने और सुरक्षित रखने से मना किया है। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा, कि मेरी इच्छा, टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेस थ्रोन मीन्स होता है फेंका जाना, कि इलाहाबाद में गंगा में मेरी राख के एक मुट्ठी फेंका जाना,
हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस यानी महत्व। इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। यानी मेरी जो इच्छा है कि मेरे राख के एक मुट्ठी को इलाहाबाद में गंगा नदी में फेंक दिया जाए, इस बात की कोई धार्मिक इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, कंसर्न मीन्स होता है संबंध होना। सो फार एज जहाँ तक, आई एम कंसर्न मेरा संबंध है, जहाँ तक मेरा संबंध है इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। सेंटिमेंट मीन्स भावना। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, और इस मामले में मेरा कोई धार्मिक भावना नहीं है। I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood. I have been attached. Attached means होता है लगाव होना। I have been attached, मेरा लगाव रहा है to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad, यानी इलाहाबाद में जमुना नदी और गंगा नदी से मेरा लगाव रहा है since my childhood, मेरे बचपन से। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, ग्रोन ओल्डर बड़ा हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन। अटैचमेंट मीन्स लगाव, तो ये लगाव भी बढ़ता गया है। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स। आई हैव वॉच्ड मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड्स। वेरिंग मीन्स होता है चेंजिंग, बदलता हुआ। मैंने इसके बदलते हुए मूड को देखा है। एज द सीज़न चेंज्ड, जैसे जैसे मौसम बदला। एंड हैव ऑफन थॉट, ऑफन मीन्स होता है प्रायः या अक्सर, और मैंने अक्सर सोचा है। द हिस्ट्री एंड मिथ, इतिहास और पौराणिक कथाओं के बारे में, ट्रेडिशन और परंपरा के बारे में, एंड सॉन्ग और गीत, एंड स्टोरी और कहानी के बारे में। दैट हैव बिकम अटैच्ड टू दैम, जो उनसे जुड़ी हुई हैं, उनसे लगी हुई हैं। थ्रू द लॉन्ग एजेस, लॉन्ग एजेस मीन्स युगों से, लंबे समय से। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उसके बहते हुए पानी का हिस्सा बन चुकी हैं। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मेरी जो इच्छा है कि मेरे राख की एक मुट्ठी राख को पानी में, गंगा में, इलाहाबाद में डाल दिया जाए, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। बल्कि वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके बचपन से ही गंगा नदी और यमुना नदी से उनका एक लगाव रहा है, और गंगा नदी और यमुना नदी के वेरिंग मूड्स यानी बदलते हुए मूड्स को उन्होंने देखा है, और उनसे जुड़ी हुई इतिहास, पौराणिक कथाएं, परंपरा, संगीत, गीत और कहानियों को वो हमेशा याद करते हैं जो इन नदियों से जुड़ी हुई हैं। इस वजह से उनकी ये इच्छा है कि उनके शरीर के एक मुट्ठी राख को गंगा नदी में डाल दिया जाए।